एसटी मैथ एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं संतोष सर आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्लास 10th का प्रश्नावली 2.2 का है। तो इसमें आज हम लोग क्वेश्चन में बोला गया कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यानी कि आज हम लोग जो है इस क्वेश्चन में जो जांच करने जा रहे हैं, यह जो गुणनखंड है, इस गुणनखंड को पहले हम लोग को बनाना है और उसके बाद इसका जांच करना है। तो देखिए, आज के बाद आप समझ लीजिए कि गुणनखंड ऐसे तरीके से बताने जा रहा हूं कि आपको इससे पहले अगर कोई गुणनखंड में दिक्कत हुआ होगा तो समझ लीजिए कि आज के बाद आपको गुणनखंड में दिक्कत होने वाला नहीं है। तो देखिए, हम लोग गुणनखंड का कुछ ऐसा 2-4 नियम हम लोग जानेंगे कि कैसे इसको गुणनखंड करेंगे और कहाँ पे कितना लाना है। तो इस वीडियो में आपको बहुत सिंपल तरीके से यानी कि गुणनखंड करने के लिए बताएंगे और इसको हम लोग जांच करेंगे। तो इसके लिए पहले हम लोग कुछ इसका नियम थोड़ा जानते हैं, उसके बाद इसको हम लोग गुणनखंड करेंगे। तो देखिए, गुणनखंड करने का तरीका जो है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग जाना पड़ेगा कि ये एक्स एक्स वाई प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है, हो जाता है आपका क्या होता है, द्विघात समीकरण हो जाता है। द्विघात समीकरण हो गया। और इसी तरह से अगर आपका ए एक्स एक्स वाई प्लस बी एक्स प्लस सी रहा तो ये क्या हो गया आपका, द्विघात बहुपद हो गया आपका। तो देखिए, सबसे पहले आपको द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण में समझ में आ गया होगा। तो देखिए, आज का गुणनखंड बहुत अच्छे तरीके से हम लोग सीखेंगे। समझिए कि गुणनखंड, एक बार इस वीडियो को आप देख लीजिए तो आपको, अगर पीछे क्लास में अगर आप नहीं सीख पाए होंगे तो समझिए कि आपको यहाँ से गुणनखंड सीखना बहुत जरूरी है 10th क्लास में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका आना अनिवार्य है। इसलिए गुणनखंड को आप एक बार अच्छे तरीके से इस वीडियो को देखिए और देखने के बाद हमको उम्मीद है कि आप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। तो देखिए, आप एक बार इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और अगर आपको कहीं दिक्कत होता है तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि कहाँ पे आपको दिक्कत हो रहा है। अगर एक बार में आपको दिक्कत दूर नहीं हो रहा तो इस वीडियो को दोबारा देखिए और हम बताने जा रहे हैं। देखिए, किसी भी प्रकार का दिक्कत हो तो बताइएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है कि देखिए, एक्स एक्स वाई के आगे कुछ नहीं तो गुणांक में क्या है, 1 है। यहाँ फर्स्ट और लास्ट का अंक को सबसे पहले हम लोग गुना करेंगे। तो फर्स्ट और लास्ट का अंक का गुना किए तो कितना है, 1 है और 8 है यहाँ। तो दोनों को गुना करेंगे, कितना आ गया, 8 आया। तो पहला काम आप जैसे जैसे हम बता रहे हैं वैसे वैसे आप इसको साइड में कॉपी में नोट करते जाइएगा। तो क्या होगा कि अगर आप नियम को जानिएगा तो आप इसका नियम से चलिएगा तो कोई भी गुणनखंड आप आसानी से बना सकते हैं। तो पहला काम हम आपको क्या बताएं, देखिए पहला काम आपको बताएं कि फर्स्ट देखिए एक्स एक्स वाई के गुणांक में क्या है, कुछ नहीं तो 1 है। और देखिए लास्ट वाला यानी कि तो सबसे पहला काम क्या है कि फर्स्ट देखिए एक्स एक्स वाई का गुणांक में कुछ नहीं तो आपको किसी के आगे यानी गुणांक में कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। और ये अंतिम में कितना, 8 है। तो इसको हम लोग गुना किए, कितना है, 8। पहला बात इसको ध्यान में रखना। दूसरा बात, जो आपको गुना करके आया है उसको हम लोग एलसीएम निकालेंगे। कितना है, 8 को एलसीएम निकालिए। 2 से देंगे 2 बार यानी 4 बार में आएगा। फिर 2 से देंगे, कितना बार में आ गया, 2 बार में आया। आपका जो गुना करके आया है, ध्यान दीजिएगा, पहला बार आपको क्या बताएं कि पहला काम फर्स्ट और लास्ट को गुना करना, किसका, यानी एक्स एक्स वाई के गुणांक का, और ये लास्ट में अचर पद है उसका। दूसरा बात क्या बताया कि आपको जो गुना करके आ रहा है उसी का एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के बाद देखिए, इससे हम लोग को क्या देखना है
इसको जोड़ घटा करके, यानी कि बीच में जितना है आपको यहाँ ध्यान दीजिए, आपका बीच में कितना है -2x है, तो इससे हम लोग को -2x लाना है। कैसे लाएंगे देखिए, अगर हम करते हैं 2 दूनी का 4, 4 प्लस 2 कर दिए तो कितना आ रहा है 6, यानी कि बीच में आया क्या, नहीं आया। तो फिर देखते हैं हम लोग, अगर दोनों को अगर माइनस रखते हैं तो आ गया मेरा -6, क्या माइनस है बीच में, क्या -6 नहीं है। तो अब इसको देखते हैं, अगर -4 किए प्लस 2 किए तो कितना आ गया आपका -2, हाँ बीच में मेरा क्या -2। तो इस चिन्ह को आपको ध्यान में रखना है एकदम। इस चिन्ह को थोड़ा सा अगर आप मिस्टेक कर रहे हैं तो आपका जहां आना चाहिए वहां नहीं आएगा, यानी कि प्लस में आना चाहिए तो प्लस में नहीं आएगा। तो इस चिन्ह को आपको बहुत ध्यान में रखना है अच्छा से। तो यहाँ देखिए, यानी कि हम 4 को माइनस में रखते हैं और प्लस को 2 रखते हैं तो मेरा -2 आ रहा है। अगर थोड़ा सा इसी को उलट पुलट दीजिएगा, देखिए कहने का मतलब है कि 4 कर दिए प्लस और इसको कर दिए माइनस, तक क्या जा रहा है मेरा 2 आ रहा है प्लस में। तो ये देखिए मेरा कौन स्टेप में आ रहा है, ये वाला देखिए आप। तो यहां से देखिए हम लोग कैसे तोड़ेंगे, अब इसको आपको यहाँ लाना है 2x लाना है, तो कुछ नहीं करना है, शुरू का जैसे का वैसे हम लोग उतार देंगे, इसको कुछ करना नहीं है आपको। x y का x y -2x कैसे आएगा देखिए, मेरा -4, यहाँ x बैठा दीजिए और +2। अब देखिए, अरे अब देखिए यहाँ 2x 4 में घटा देंगे कितना आ जाता है मेरा -2x आ रहा है। यानी कि आपको ऐसे पद में तोड़ना है जो जोड़ने घटाने पर आपको क्या आना चाहिए, यानी कि बीच वाला आपका अंक जो है प्राप्त होना चाहिए। अब इसके आगे देखिए हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं, आपको पहला काम बताएं कि फर्स्ट और लास्ट को गुना करना है, दूसरा काम क्या बताएं कि आपको एलसीएम लेना है, तीसरा काम क्या बताएं कि जो एलसीएम लेके आया उसको जोड़ घटा करके देखिए आना चाहिए, बीच वाला पद आना चाहिए। तो देखिए बीच वाला पद हम लोग को आ गया है। अब देखिए 8 को 8 उतार दीजिए। अब देखिए, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको तोड़ दिया, अब फर्स्ट और सेकेंड में कॉमन लेना है। अब इतना बात आप समझ गए, पहला बात समझ गए, दूसरा बात समझ गए, तीसरा बात आप तोड़ने भी समझ गए, अब चौथा बात में आपको क्या करना है, कॉमन लेना है। ठीक है, अब देखिए कॉमन लेना है तो आप बोलिएगा सर कॉमन लें कैसे सर, तो देखिए आपको हम सिंपल तरीका बता रहे हैं। कॉमन लेने का कहने का मतलब है कि ये x स्क्वायर है और ये -4x है, इसको हम लोग x स्क्वायर को अगर तोड़ते हैं तो x गुना x होगा, और इसको हम लोग जब तोड़ेंगे तो इसको अगर तोड़ते हैं तो 2 गुना क्या आ रहा है x, तो बताइए इसमें से आपका मिल क्या रहा है। दोनों पद में हम लोग देखेंगे मिल क्या रहा है, वही कॉमन जाएगा, यानी कि मिल रहा है मेरा x और x मिल रहा है, चाहिए से x को मिलाइए, चाहिए इसको, दोनों में देखना है क्या मिल रहा है। और अंक तो इसमें 2 है, इसमें 2 है, यहाँ तो 2 है नहीं, तो मेरा कॉमन क्या जा रहा है इन दोनों में, यानी कि मेरा x कॉमन गया। तो यहाँ एक x कॉमन गया, यानी कि एक x आपसे इससे हम लोग छीन लिए तो कितना बच गया, एक x बच गया आपका। तो देखिए आपका यहाँ कितना बच गया, एक x बच गया है। ठीक है, अब बीच का चिन्ह क्या है माइनस, तो माइनस दीजिए। अब देखिए इससे एक x छिनाया तो इससे भी एक x क्या हो गया, छिना गया, तो इसका बच क्या रहा है आपका, यानी 2 और 2 बच रहा है, यानी 2 दूनी कितना 4 बच रहा है। तो देखिए हम लोग यहाँ क्या लिखे, 4 लिखे। अब इसमें देखिए आपको कॉमन कैसे लेना है, 2, यानी 2 गुना x लिख सकते हैं इसको, और 8 को कितना लिखेंगे, 2 गुना कितना लिखेंगे 2, यानी कि अब फिर वही बात इसमें देखिए क्या मिल रहा है, दोनों में 2 और 2 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, तो हम लोग 2 और 2 को क्या करेंगे, यानी कि दोनों में जो मिल रहा है उसको बाहर करेंगे हम लोग, यानी कि +2 कॉमन ले लिए, तो क्या बच गया इसका x बच गया। अब इसका कितना, यानी कि 1 2 इसका बाहर आ गया है, तो बचा कितना 2 बच रहा है, यानी कि 2 दूनी 4। अब देखिए, अब यहां प्रश्न उठता है कि सर हम कैसे जाने कि सही बन रहा है कि नहीं सही बन रहा है, तो आपको ध्यान देना है कि सही बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इसका एक हम तरीका बता रहे हैं। अगर आप कॉमन लिए हैं और ये दोनों का सेम अगर अंक आ गया, देखिए x -4 तो आपको बेहिचक समझ लेना, क्या समझना है कि मेरा जो गुणनखंड बन रहा है वह सही बन रहा है। तो देखिए
यहां से आपको इन दोनों में से फिर एक को लिखना है। इन दोनों में से कितना को लिखना है? एक को। अब इन दोनों में से एक को हम लिख लिए। अब बचा क्या मेरा? ये बच गया और ये बच रहा है। तो देखिए यानी कि क्या बच गया मेरा? x बच गया, प्लस कितना बच गया? 2 बच गया। यहां तक हम लोग समझ गए। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है तो आप जरूर बताइएगा। ठीक है, अब करना क्या हम लोग को? इसका शून्यक निकालने बोला। देखिए शून्यक निकालना ना, शून्यक निकाल के शून्यकों तथा उसके गुणांकों के बीच में हम लोग को जांच करना है। तो शून्यक निकालने के लिए हम लोग पीछे क्लास में पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि शून्यक निकालने के लिए हम लोग इसका बराबर में क्या लेंगे? 0 लेंगे। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग? x - 4 इंटू एक्स प्लस 2 का बराबर क्या ले लिए? 0 ले लिए हम लोग। अब बारी बारी से आपको क्या करना है? 0 लेना है, कुछ करना नहीं है। यानी कि x - 4 बराबर क्या हो गया? 0। यानी कि इधर ही प्लस है, माइनस है तो उधर क्या बनेगा? प्लस बन गया। ठीक है, फिर इसी तरह से आपका देखिए ये वाला हो गया x प्लस 2 बराबर क्या हो गया? 0। यानी क्या हो गया? ये इधर प्लस है तो उधर क्या हो जाएगा? माइनस में। ठीक है, अब यहाँ हम लोग शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का योग का सूत्र जानते हैं। क्या होता है? अगर आप नहीं जाने तो इसको आप अगर किसी बात को अगर लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं। पहला बात बताया कि फर्स्ट लास्ट को गुना करना है, दूसरा बात बताया एलसीएम लेना है, और तीसरा बात बताया कि जो एलसीएम लेके आया है उसको तोड़ना है, यानी कि तोड़ के जोड़ घटा के देखना। क्या देखना है? यहाँ मेरा बीच में लाना है, वही वाला अंक देखना है। उसके बाद चौथा बात में आपको क्या करना है? कॉमन लेना है। ठीक है, इतना बात आप समझ चुके होंगे। देखिए हम इसको थोड़ा सा मिटा रहे हैं। चलिए, अब ये जो आया ना, ये आपका क्या हो गया? अल्फा, और ये क्या हो गया? बीटा हो गया। यानी कि सूत्र आपका शून्यकों का योग क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी बाय ये हो जाता है शून्यकों का योग। और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? सी बटे ये हो जाता है। ये आपका दोनों सूत्र है, आप नोट कर लीजिएगा। शून्यकों का ये योग हुआ और ये शून्यकों का क्या हुआ? गुणनफल हो गया। यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ये हो गया। तो यही सूत्र में हम लोग को अब क्या करना है? जांच करना है कि अल्फा कौन बोला हुआ? एक ये अल्फा हो गया और ये क्या हो गया? बीटा हो गया। आप बोलिएगा सर ये और बी कहां से आएगा? ये भी देखिए यहां से आएगा आपका। ये इस एक्स एक्स वाई वाला हमेशा एक्स वाई का एक्स एक्स वाई चाहे पी स्क्वायर या कुछ है तो उसका आगे का अंक का ए मानिएगा, और जिसमें सिर्फ x लगा हुआ उसका मान को क्या मानिएगा? b मानिएगा, और अचर पद को क्या मानिएगा? c। जैसे कहने का मतलब आप बोलिएगा सर यहाँ कोई अंक है ये नहीं तो हम करें तो करें क्या सर? तो देखिए आपको टेंशन नहीं लेना है, आपका भाई संतोष बता रहा है। तो देखिए क्या है कि इसके आगे कुछ नहीं, क्या है? एक, यानी कि ये बराबर क्या हो गया? 1 हो गया। अब इसके आगे x का आगे कितना है? 2, यानी कि 2 क्या लेना है? प्लस की माइनस लेना है? ये माइनस में है तो आपको क्या लेना है? माइनस में। अब c का मान क्या है? -8 है, तो c का बराबर कितना हो गया? -8। अब हम लोग देखिए इसका जांच करते हैं। अभी सूत्र यहां बगल में लीजिए, जांच कर रहे हैं हम लोग। क्या होता है? शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो गया? माइनस बी बाय ये। आप मान सिर्फ को रखते जाइए। देखिए मान हम लोग रखेंगे क्या है? अल्फा, अल्फा का मान कितना है? 4 है, और बीटा का मान कितना है? -2 है। ठीक है, बराबर क्या हो गया आपका? बी का मान, ध्यान रखिएगा बी का मान यहाँ माइनस में है और यहाँ भी माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। ये बात को आप ध्यान रखिएगा। यानी कि यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा आपका 2। या तो फिर एक स्टेप और बढ़ा लीजिए। अगर आपको दिक्कत है तो एक स्टेप को बढ़ाइए। और ये का मान क्या है? कुछ नहीं तो 1 है। अब यहाँ से हम लोग आगे हल करेंगे। 4 प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। ठीक है, अब माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। यानी कि 4 में 2 चला गया तो कितना बचेगा? 2 बच गया, और ये कितना बच गया? 2। यानी कि दोनों साइड क्या हो गया? बराबर आ गया। अब फिर इसी तरह से हम लोग दूसरा जांच करते हैं। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? सी बाय ए। अल्फा का मान कितना है? देखिए यहाँ 4 है, बीटा का मान कितना है?
-2 है। ठीक है, सी का मान कितना है -8 है, ए का मान कितना है 1 है। तो 4 दूनी का कितना हो गया 8। और गुना में चिन्ह को आपको हमेशा याद रखना है, देखना है, ऐसा नहीं कि ये हो जाएगा। यहाँ आपका थोड़ा सा इसको हम अच्छा से लिख देते हैं। यानी कि इसके आगे कुछ नहीं तो क्या है प्लस और माइनस है, तो प्लस गुना माइनस या माइनस गुना प्लस क्या होता है माइनस। यानी कि हम लोग को क्या हो गया जांच होगी, यानी कि ये भी बराबर आ गया, ये भी बराबर आ गया, यानी कि जो गुणनखंड हम लोग बनाए हैं वो क्या है सही बना है। इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन जो है हम लोग शून्यकों का योग यानी कि गुणांक और शून्यकों का आपका बीच में हम लोग शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में हम लोग सत्यता को जांच कर लिए हैं। इस तरह से पहला क्वेश्चन हम लोग इसका गुणनखंड विधि से देखिए गुणनखंड करके इसको जांच किए हैं। अगर आपको कहीं दिक्कत है तो एक बार वीडियो को पुनः दोबारा देखिए, उसके बाद आपको हमको लगता है कि आपको दिक्कत होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि इतना हम बेहतरीन तरीके से आपको बताए हैं। चलिए, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। तो हम लोग इसका पहला क्वेश्चन अभी हम लोग कंप्लीट किए हैं। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन फिर वही बात आपको जो बात बताएंगे। पहला बात क्या बताए थे हम कि फर्स्ट और लास्ट को गुना करना है, यानी कि ये यस है, यानी कि क्वेश्चन हम लोग का 4s² है -4s है +1 है, इसको 5 मत समझिएगा। अब देखिए इसको पहला बात वही बात फिर से हम लोग को चलना है। पहले 4 पहला काम हम लोग को क्या करेंगे 4 यानी कि s² का जो गुणांक है और अचर पद को हम लोग गुना करेंगे, यानी फर्स्ट और लास्ट को गुना करना है आपको। तो चलिए गुना करके कितना आ गया आपका 4 आ गया। अब दूसरा बात में हम लोग क्या करेंगे इस 4 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालते हैं कितना आ गया 2 दूनी का 4। आपको तीसरा बात अभी क्या बताया कि बीच में देखिएगा, बीच में देखना है जितना है बीच में उतना ही लाना है। अगर प्लस में है तो प्लस में लाइए और माइनस में है तो माइनस में लाइए। तो ये देखिए कितना आया मेरा 2 गुना 2 आया, यानी कि -2 यानी कि -2 और 2 कितना गया -4 आ रहा है। अगर थोड़ा सा भी हम लोग इसमें मिस्टेक करते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा आपका, यानी कि इसको हम -2 करते हैं, इसको +2 करते हैं, क्या आ रहा है 0। इसलिए इस बात को आपको थोड़ा सा चिन्ह में ध्यान देने की जरूरत है। तो देखिए कोई दिक्कत नहीं, अगर आप एक बार अच्छे से देख लिए यार इस वीडियो को तो हमको लग रहा है कि आपको कहीं दिक्कत होने वाला नहीं है। चलिए देखिए तो आ गया मेरा, तोड़ते हैं इसको। क्या है 4s² माइनस कैसे तोड़ेंगे देखिए -2s +1। अब इतना काम हो गया। पहला काम हम लोग इसको फर्स्ट लास्ट को गुना कर लिए, दूसरा काम क्या हो गया एलसीएम निकाल लिए, तीसरा काम क्या हो गया कि बीच में जो एलसीएम निकाल कर आया है उसी से जोड़ घटा करके हम लोग क्या करेंगे यानी कि बीच वाला पद को हमको लाना है। तो यहाँ तक भी काम हो गया। अब चौथा बात क्या बोले थे कॉमन लेना है। अब कॉमन किसमें लेना है फर्स्ट और सेकेंड में लेना है और थर्ड और फोर्थ में लेना है आपको कॉमन। तो अभी कॉमन लेने के लिए आपको आसान तरीके आप बताए हैं। देखिए आसान तरीके, आप दोनों में क्या क्या मिल रहा है देखिए, दोनों में हम लोग को क्या मिल रहा है, इसमें भी एस है इसमें भी एस है, तो पहले एस को आप निकालिए। ठीक है, अब देखिए 2 पहाड़ा में भी आ रहा है 2 पहाड़ा में भी आ रहा है, तो यानी कि कहने का मतलब दोनों में 2 मिल रहा है, तो आप 2 को भी निकालिए। ठीक है, निकाले हम लोग। तो आप देखिए यहाँ क्या हो गया 2 दूनी का कितना हो गया 4 हो गया, यहाँ कितना 1 एस बच गया आपका। ठीक है, माइनस हो गया। यहां देखिए पूरा का पूरा निकल गया है, तो जब पूरा का पूरा निकल गया है तो क्या बच गया उसके पास कुछ नहीं तो 1 बच गया है। तो हम लोग यहाँ कितना लिखेंगे 1। देखिए अब इसमें और इसमें कॉमन लेना है। अब बोलिएगा सर इसमें एस है इसमें एस है ही नहीं, इसमें 2 है तो इसमें 2 ही नहीं, तो करे क्या, तो आपको टेंशन नहीं लेना है क्योंकि हम मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप संतोष सर का वीडियो देख रहे हैं, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप बिंदास पढ़िए, फ्री माइंड से पढ़िए मैथ को। आप जब मैथ को टेंशन लेके पढ़िएगा तो आपको समझिए कि थोड़ा मैथ
माइंड में क्या होगा, लोड हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। मैथ को आपको फ्री माइंड, बिल्कुल एकदम टेंशन नहीं, टेंशन किसी को देना है, टेंशन लेना नहीं है। तो देखिए, तो आपका जब कुछ नहीं मिल रहा है तो हम लोग तो जान रहे हैं कि एक पहाड़ा में भी आएगा, एक पहाड़ा में भी आएगा, तो एक कॉमन ले लीजिए। लेकिन एक कॉमन आपको ध्यान देना है कि प्लस में ले माइनस में ले, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या आया है आपका प्लस, तो इसको भी आपको लाना है प्लस में। तो प्लस लाने के लिए इसका माइनस को क्या करना पड़ेगा, छीनना पड़ेगा, इससे करके इसको क्या करना पड़ेगा, छीनना पड़ेगा। तब देखिए इसको छीन के हम लोग इसको यहाँ बाहर कर दिए, इसको माइनस को बाहर कर दिए, और एक पहाड़ा में आ रहा है तो इसका छीन लिए माइनस, तो इसके पास क्या बचेगा, नहीं बचेगा। तो क्या बच गया यहाँ, सिर्फ 2s बच गया। s को आप ध्यान दीजिएगा, लग रहा है 5 जैसा, आप ध्यान दीजिएगा s को। अब देखिए इसका माइनस छीन लिए हैं, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये माइनस आप कॉमन लिए हैं, तो ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि दोनों साथ में जब इसका कुछ छिनाया तो इसका भी जरूर है कुछ छिनाएगा, दोनों साथी है, तो ऐसा नहीं कि एक का छिना रहा है एक का नहीं छिनाएगा। तो देखिए इसका माइनस हम लोग छीन लिए, तो माइनस का तो क्या हो गया, प्लस में हो गया, प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। आप देखिए फिर आपको देखना है क्या ब्रैकेट वाला मेरा सही आया है या नहीं आया, तो आया है, तो इस तरह से मेरा जो गुणनखंड बन रहा है वो क्या हो रहा है, सही बन रहा है। तो देखिए, तो हम लोग इसमें अब जो मिल रहा है उसको पहले लिख लीजिए 2s माइनस 1, और फिर बाहर में उसको सजा के लिखिए 2s माइनस 1। अब क्या करेंगे, गुणनखंड करने के लिए यानी शून्य निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बराबर 0 लेंगे। तो देखिए 2s माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0, यानी कि 2s माइनस 1, माइनस अब उधर ले जाइए, इसको उधर हम लोग ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये गुना में है तो कहाँ चला जाएगा, भाग में चल जाएगा, नहीं कि क्या निकल गया मेरा, अल्फा। इसी तरह से ये भी सेम है, 2s माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0, 2s माइनस 1 बराबर क्या, इधर से उसको इधर ले जा रहे हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि s बराबर आपका क्या हो गया 1/2, ये s है, बार बार बोल रहे आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब यहाँ से हम मेरा ये क्या निकल गया, अल्फा निकल गया, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। अब फिर वही बात यहाँ से आपको ये बी सी अभी बताया किस तरह से हम लोग लिखते हैं, तो इसका देखिए हम लोग जांच करते हैं। जांच अल्फा प्लस बीटा, सूत्र क्या होता है, माइनस बी बाय, ये अल्फा का मान कितना आया है 1/2, बीटा का भी मान कितना है 1/2, बराबर क्या है, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि b का मान क्या होगा आपका, b का मान ये होता है माइनस कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, और माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये बात को आप ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन में हम आपको अच्छा तरह से बताएं। तो देखिए ये हो गया 4 हो जाएगा, 4 कैसे हुआ तो आप लोग समझ गए ना, यहाँ माइनस और यहाँ भी आपका माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। अब ये का मान कितना है, ये का मान कितना है 4 है, तो हम लोग कितना लिखेंगे 4, अभी 2 कैल्शियम कितना आएगा, 2 कैल्शियम आ जाएगा आपका 2, यहाँ 1 हो गया, 2 का एक बार पढ़ेंगे तो एक बार में आएगा ना, फिर 2 का एक बार पढ़ेंगे तो 1 से गुना करेंगे 1 रहेगा, यानी कि 4/4 हो गया, 1 कट गया, यानी कि 1 करे कितना हो गया 2/2 हो गया, ये भी कट गया, यानी कि इधर 1 आया तो इधर भी आपका कट के कितना बार में, एक बार में कट रहा था, यानी 1 बराबर कितना हो गया 1, यानी कि फिर आपको जांच करना अल्फा इनटू क्या हो जाएगा बीटा बराबर क्या हो गया, सूत्र आपका c बाय क्या होता है, ये अल्फा का मान 1/2 और बीटा का भी मान कितना है 1/2 बराबर क्या हो जाएगा, c का मान 1 और a का मान कितना 4 है, तो लिख दीजिए कितना हो जाएगा 1 और 2 दूनी कितना हो गया 4, 1/4। ये भी क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं। आपको अगर कहीं दिक्कत है, दिक्कत तो ऐसे होना नहीं चाहिए, ठीक है, इतना आसान तरीके से बताएं, दिक्कत तो होना नहीं चाहिए ना, हो रहा है तो एक बार आप अपने से इसको बनाइएगा, तो आपका दिक्कत है अच्छा से दूर हो जाएगा, इतना हमको आप विश्वास है। चलिए अब इसका हम लोग चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा फटाफट करते हैं, आपको पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन समझाने में थोड़ा सा विधि बताने में कैसे कैसे क्या करते हैं थोड़ा लेट हुआ, अब इसको हम लोग फटाफट क्वेश्चन करते हैं। आप चलेंगे हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन में। चलिए
चलिए आप देखते हैं हम लोग तीसरा क्वेश्चन। अब तीसरा क्वेश्चन में है क्या, देखिए तीसरा क्वेश्चन थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। यहाँ बहुत आदमी क्या हो जाता है कि कंफ्यूज हो जाता है कि इसको करें तो करें क्या। इसको सबसे पहले ये उल्टा पुल्टा दिया तो इसको हम लोग सबसे पहले सजा लेंगे, तब आपको दिक्कत नहीं होगा। नहीं तो ऐसे ही देख के आधा पूरा आपका दिमाग क्या हो जाएगा, चकरा जाएगा और आप क्वेश्चन को छोड़ देते हैं कि बनेगा कैसे। लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है, इसको पहले सजाना है। देखिए सजाएंगे कैसे, एक्स एक्स 6x एक्स वाई, पहले इसको लिखिए 7x हो गया, उसके बाद हम लोग 3 लिखेंगे। आप फिर वही बात, फर्स्ट और लास्ट को क्या कीजिएगा, गुना कीजिएगा। फर्स्ट लास्ट को गुना करेंगे कितना आएगा, 6 दिया कितना आ गया 18। फर्स्ट लास्ट को आप गुना के 6 दिया 18 गया। दूसरा बात क्या हो गया आपका, एलसीएम निकालिए कितना, 2 से 9 बार में, फिर 3 से कितना बार में, 3 बार में। यानी कि आपको लाना कितना है, -7x लाना। तो कैसे आएगा -7x, तो देखिए 2 गुना 3 गुना कितना आया 3, ध्यान दीजिए 3 दूनी 6, 6 में 3 जोड़ते हैं तो नहीं आता, घटाते भी तो नहीं आता। तो हम इसको ऐसे करते 3 तिया 9, यानी कि 9 में हम लोग, एक चीज आप ध्यान रखिएगा, जिस चिन्ह में लाना है उसको आप बड़ा में रखिएगा। जैसे हमको लाना है -7 लाना है तो इसको हम माइनस में रखेंगे। अगर प्लस में लाना रहता तो इसको क्या करते, प्लस में लाते। तो देखिए आपको इसको माइनस में रखेंगे और इसको क्या करेंगे, प्लस में। कितना क्या, -7। अगर यही आपको +7 में लाना रहता तो क्या करते, इसको प्लस रखते हैं, इसको माइनस। जिस चिन्ह में आपको लाना है तो उस बड़ा वाला अंक को वही चिन्ह में रखिएगा, तो दिक्कत आपको नहीं होगा। तो आप देखिए यहाँ हम लोग इसको तोड़ते हैं, क्या है 6x एक्स वाई -9x कितना और +2x माइनस कितना 3। फिर वही बात कॉमन लेना है, कॉमन लेंगे फर्स्ट सेकंड में और किसमें, थर्ड और फोर्थ में लेंगे। यानी कि कॉमन 2 पहाड़ा में आ रहा है, क्या 2 पहाड़ा में आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो आप देखिए 3 पहाड़ा में आ रहा है, 3 पहाड़ा में हाँ आ रहा है। इसमें x है, इसमें x है, हाँ है। तो जितना दोनों में मिलेगा उतना ही कॉमन लेना है। इस नहीं कि इसमें 6 पहाड़ा आ रहा है, इसमें आ नहीं रहा, 6 जबरदस्ती हम लोग निकाल दिए। तो सबसे पहले अंक देख लीजिए, अंक 3 पहाड़ा में दोनों आ रहा है, तो 3 को आप बाहर कीजिए। इसमें 2x है, इसमें कितना x है, 1x है। तो दोनों का क्या बराबरी हो रहा है, बराबरी क्या हो रहा है वो देखना है। दोनों का बराबरी क्या हो रहा है, 1 बराबरी हो रहा है, 1x। तो 1x लेंगे, यानी अब पहाड़ा पढ़ेंगे 3 दूनी कितना हो गया 6 हो गया। इससे 1x तो निकल गया है, तो कितना बचेगा, 1x बच गया। यानी 3, अब माइनस का माइनस दीजिए, 3 तिया कितना हो गया 9 हो गया, x तो निकल गया है। अब फिर वही बात अभी पिछले क्वेश्चन में बताए थे कि जब कुछ नहीं मिलता है तो 1 दोनों में आता है, 1 पहाड़ा में आता है। फिर वही देखिए, लेकिन चिन्ह देख लीजिए आप, ये प्लस में है, ये भी यहाँ प्लस में आ गया, तो आपको माइनस चिन्ह होने की कोई जरूरत नहीं है। तो +1 कॉमन लीजिए आप, 1 कॉमन लेंगे, जो चिन्ह में है वही उतार देना आपको, और ज्यादा आपको प्रेशर दिमाग में डालना नहीं है। तो देखिए क्या हो जाएगा, 2x - 3 ये हो गया। आप फिर क्या बोले थे, इन दोनों में से जो मिल रहा है उसमें से एक को लिखिए, इन दोनों में से जो मिल रहा है उसमें से एक को लिखिए। तो क्या लिखेंगे हम लोग, देखिए 2x - 3, फिर आपका जो बाहरी में है उसको सजा के लिखिए, यानी 3x प्लस कितना 1। अब देखिए इसको शून्य निकालने के लिए क्या करेंगे, बारी बारी से हम लोग 0 ले लेते हैं। इसका 2x - 3 क्या हो जाएगा आपका, 3x + 1 बराबर क्या हो गया 0, यानी 2x - 3 बराबर क्या हो गया 0। ये माइनस का तो उधर क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 3, यानी x का मान निकालेंगे कितना हो गया 3/2 हो गया। इसी तरह से 3x प्लस कितना हो गया 1 बराबर क्या हो गया 0। 3x ये प्लस है तो उधर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा -1 कितना हो गया 3 हो गया। अब देखिए ये आपका अल्फा निकल चुका है, ये अल्फा का मान, और ये क्या है बीटा का मान हो गया। ये अल्फा हो गया, ये क्या हो गया आपका बीटा का मान हो गया। अब जांच करेंगे हम लोग, जांच करने का तरीका भी बता। ये बी सी का मान यहां से मत देखिएगा, अगर देख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये एक्स अक्ष वाला क्या बताए थे कि ए का मान और एक्स वाला बी का मान और अचर पर सी का मान। ऐसा नहीं कि ए मान लिए बी मान लिए सी मान लिए, तो फिर गलत हो जाएगा। तो वही यही बात यहां से देखिए, हम इसको सजा के लिखे, देखिए जांच करते हैं। तो जांच करेंगे अभी हम लोग, क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान कितना 3 कितना आ गया 2, और बीटा का मान कितना -1/3, और बी का मान देखिए यहाँ माइनस और माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस आपका, और कितना हो जाएगा हम लोग का आपका ये हो जाएगा
ये कमान कितना है 6। ठीक है, अब यहाँ से देखिए एक स्टेप थोड़ा सा बढ़ाते हैं, प्लस माइनस क्या हो गया -1/, कितना हो गया 3 बराबर कितना हो गया 7/6। आपको भिन्न का जोड़ घटा आना चाहिए। अगर आपको भिन्न का जोड़ घटा नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा परेशानी हो जाएगा, इसलिए यहाँ देखिए भिन्न का जोड़ घटा किस में बन रहा है, तो 3 और 2 का एलसीएम कितना आ गया 6 आ गया। अब 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे 3 बार, तो 3 से गुना हो जाएगा, ये कितना बार 3 तिया 9, माइनस का -3 का कितना बार पढ़ेंगे 2 बार, यानी 2 से गुना हुआ कितना हो गया 2 बराबर कितना हो गया 7/6, यानी 2 घट गया कितना 7/6 बराबर 7/6। क्या दोनों बराबर आ गए हम लोग का। अब देखिए इसका अल्फा इंटू बीटा में जांच करेंगे क्या होता है C/, ये हो गया। तो अल्फा का मान कितना हो गया 3/2 हो गया, इंटू बीटा का मान कितना हो गया आपका -1/, कितना हो गया 3 हो गया, बराबर क्या हो गया आपका C का मान कितना है -3। ठीक है, और C का हो गया A का मान कितना है 6 है। देखिए 6। अब देखिए प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 3 में कितना हो गया 6 बराबर -3। अब इसको काटेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा -1/2 बराबर -1/2। क्या आप लोग को यहाँ तक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एक बार हम देख लेते हैं। हाँ दिख रहा है। तो चलिए ये क्वेश्चन हम लोग को यानी कि तीसरा भी क्वेश्चन क्या हो गया कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलेंगे इसके बाद का क्वेश्चन नंबर कितना 4 में चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग लेते हैं। देखिए अब चौथा क्वेश्चन हम लोग, अब इसमें देखिए इसमें तो आप हम लोग डायरेक्ट कॉमन लेना है क्योंकि यहाँ 2 ही पद है, 1 2 है। अब यहाँ देखिए तो इसको क्या करेंगे हम लोग डायरेक्ट जो कॉमन जा रहा है कॉमन ले लेंगे। इसमें फर्स्ट लास्ट को गुना करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि जब 3 पद रहेगा तभी हम लोग उसको फर्स्ट लास्ट को गुना करते हैं, 3 से उसको 4 पद में बदलते हैं, फिर फर्स्ट सेकंड कॉमन थर्ड और फोर्थ में करते हैं। तो देखिए इसमें डायरेक्ट कॉमन क्या जा रहा है, देखिए आपका 4 यानी कि 4 और 4 का पहाड़ा में ये आ रहा 8 यानी कि 4 कॉमन लेंगे। और इसमें कितना u है 2 u यानी कि u स्क्वायर है और इसमें क्या है u है। तो देखिए कितना कॉमन जा रहा है हम लोग का 4u स्क्वायर प्लस 8u। तो क्या जा रहा है 4u कॉमन चल गया तो यहाँ क्या बच गया एक u बच गया, 4 दूनी का 8 इतना हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग इसको शून्य निकालने के लिए 0 लेते हैं हम लोग। तो क्या है 0। अब 0 ले किसके बराबर, तो एक बार इसके बराबर लेना है और एक बार इसके बराबर लेना है आपको, यानी कि 4u बराबर क्या हो गया 0, यानी u बराबर क्या हो गया 0/4, 4 से भाग देंगे तो u का मान क्या आ गया 0 आ गया आपका। ठीक है, इसी तरह से देखिए आपका u + 2 बराबर क्या हो गया 0, ये प्लस है तो उधर क्या हो जाएगा आपका माइनस हो गया। ये आपका क्या हो गया, ये अल्फा हो गया और ये क्या हो गया आपका बीटा हो गया। जांच करते हैं, जांच का सूत्र क्या होता है आपका अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो गया -b/। ये अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये bc का मान क्या ले u स्क्वायर वाला, तो ये मान होगा और u वाला क्या होगा b होगा। अब बोलिए सर यहाँ तो है ही नहीं अचर पद, तो क्या होगा, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, जब अचर पद नहीं है तो उसका क्या ले लेंगे मान c का मान 0 ले लेंगे। यानी कि कहने का मतलब आपका a बराबर आपका 4 हो जाएगा, b बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा और c बराबर क्या हो जाएगा 0। जब है ही नहीं तो उसको हम लोग क्या c बराबर 0। चलिए जांच करते हैं। अल्फा का मान कितना आ गया है 0, बीटा का मान कितना आ गया है -2 आ गया है, b का मान कितना है, b का मान कितना है 8 है आपका, 8 लिख दिए हम लोग, माइनस है तो माइनस दिया 8। और a का मान आपका कितना है, यहाँ से देख लीजिए a का मान कितना बराबर देंगे हम लोग, यहाँ 8 दिए और कितना यहाँ -4 है ना, 4 दिए, 4 एकम कितना हो गया 4 दूनी कितना हो गया 8, यानी कितना बच गया -2 बराबर कितना हो गया -2। ये आपका हो गया। अब इसका अल्फा इंटू बीटा में जांच करते हैं हम लोग, क्या होता है c/a हो गया, अल्फा क्या हो गया 0 हो गया, बीटा क्या हो गया -2 हो गया। अब इसका क्या होता है c का मान देखिए क्या है 0 है, a का मान क्या है 4 है, तो 4 हम लोग बैठाए और इस तरह से इसको गुना करेंगे तो क्या हो गया 0, इससे भाग देंगे क्या हो गया 0। यानी कि इस तरह से हम लोग चौथा क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप
सिर्फ इसको एक बार ध्यान पूर्वक से देखिए। आपको हमको लग रहा है कि विश्वास है कि आपको कहीं दिक्कत होने वाला नहीं है, क्योंकि आप जिस वीडियो को देख रहे हैं मतलब पूरा इसको बेहतरीन तरीके से बताया जा रहा है, आपको दिक्कत किसी प्रकार से होना नहीं चाहिए। तो चलते हैं, चलिए इसका 5वां नंबर क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। चलिए अब इसको हम लोग देखते हैं 5वां क्वेश्चन। अब 5वां क्वेश्चन में देखिए, चौथा क्वेश्चन इसका पहले क्या था कि उसमें तो कुछ कॉमन चला गया, लेकिन अब इसमें देखिए कुछ कॉमन ही जा ही नहीं रहा। तो अब ऐसे स्थिति में आप क्या करें, बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि बताने वाला आपका कौन है, संतोष सर। तो आप देखिए यहाँ हम लोग इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक क्लास में पढ़े थे वर्ग और वर्गमूल कि जब स्क्वायर हटाते हैं तो उधर क्या चढ़ता है, रूट चढ़ जाता है। तो सबसे पहले हम लोग इसका क्या कर रहे हैं, शून्य ज्ञात कर रहे हैं। तो शून्य ज्ञात कर रहे हैं तो बराबर में हम लोग सबसे पहले इसको क्या लेंगे, 0 ले लेते हैं। टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर क्या ले लिए, 0। यहां तक कोई दिक्कत है तो जरूर बताइएगा। चलिए देखिए अभी माइनस का है तो उधर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का। आपको बात ध्यान में रखना है कि जब भी आप बराबर से कोई भी अंक को इधर से उधर या उधर से इधर ला रहे हैं तो चिन्ह बदल जाए, इतना बात आप दिमाग में रखिएगा। तो देखिए टी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस का तो क्या हो जाएगा प्लस, स्क्वायर हटा देंगे हम लोग तो क्या चढ़ जाता है, अंडर स्क्वायर हटाएंगे तो क्या चढ़ता है, अंडर रूट। और अंडर रूट का वैल्यू क्या होता है, प्लस माइनस में होता है। प्लस माइनस में 2 मान निकलता है जो हम लोग पीछे पढ़े हैं। तो देखिए आप एक बार इसको हम लोग अल्फा का मान ले लेते हैं, प्लस में ले लिए, और एक बार इसका हम लोग बीटा का मान ले लिए, माइनस में ले लिए। या तो फिर आप ऐसे नहीं बना रहे तो इसका सूत्र में भी आप बना सकते हैं, ऐसे करके देखिए। यानी कि टी स्क्वायर है तो और इसको आपको क्या करना है, इसमें अंडर रूट चढ़ा देंगे, 15 का इसको स्क्वायर कर देंगे। और स्क्वायर जब करते हैं, जब 2 बार गुना होता है और अंडर रूट के अंदर सेम अंक रहता है तो क्या हो जाता है, हट जाता है। जैसे कहने का मतलब है कि रूट 15 को गुना करेंगे रूट 15 से तो क्या हो जाएगा कि रूट 2 बार जब गुना होगा तो रूट हट जाता है और 15 का क्या लिखा है, 15। या फिर आपको ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा तो बहुत अच्छा है बात है, तो उसको हम अलग तरीके से बता रहे हैं। देखिए 15 गुना 15 कितना होता है, 225 हो गया। 225 का वर्गमूल हम लोग पीछे क्लास में जानते हैं क्या होता है, 15 होता है। तो आप यहां से भी सूत्र में सेट करके बना सकते हैं। यानी कि सूत्र में सेट करेंगे तो ये कौन सा फॉर्मूला में जा रहा है आपका, देखिए यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। तो ये का मान क्या हो गया, टी प्लस क्या हो गया अंडर रूट 15 और क्या हो गया टी माइनस क्या होता है अंडर रूट 15 हो गया। यहां से बराबर में क्या ले लीजिएगा, 0 ले लीजिएगा, फिर यही मान आएगा आपका। तो जिस तरह से आपको अगर समझ में आ रहा है वैसे बना सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से मेरा अल्फा और बीटा का मान निकल गया है। तो चलिए हम लोग इसको जांच करते हैं। अगर आपको इसको लिखना है तो लिख सकते हैं, फिर हम इसको मिटाते हैं। देखिए क्या आता है, अब यहां से देखिएगा ए बी सी का मान। अब ए बी सी का पिछला क्वेश्चन में क्या था कि वहां ए और बी का मान था, अब यहाँ देखिए बी नहीं है। अभी आपको हम बताए थे कि ध्यान में रखना एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर टी स्क्वायर ये सब जो भी है वो ये का मान होगा उसके गुणांक, और सिर्फ उसमें लगा हुआ जैसे मान लीजिए 15 टी है, स्क्वायर नहीं है तो उसके आगे वाला क्या कहलाता है, बी का मान, और अचर पद सी। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से आपका a बराबर क्या हो जाएगा, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है। b बराबर यहाँ देखिए b तो है ही नहीं है क्योंकि टी स्क्वायर और किसी में टी लगा हुआ है क्या, नहीं लगा हुआ है। तो यहाँ b का मान 0 हो गया और c का मान कितना हो गया, -15 हो गया। आपको ध्यान देना है। तो ध्यान से देखिए सूत्र क्या हो जाता है हम लोग को, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय क्या होता है, ए होता है। अल्फा कितना आ गया है अंडर रूट 15, बीटा कितना है ध्यान दीजिएगा प्लस माइनस माइनस, पीछे बहुत बार हम बता चुके हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, बी का मान क्या है जी 0 है, और सी का मान क्या आ रहा है मेरा, ये -15 आ गया। तो यहाँ देखिए ये खत्म हो गया, इससे भाग देंगे तो क्या आ गया 0 आ गया। अब देखिए आगे क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, क्या हो गया अब इसका जांच करते हैं। अगला सूत्र में क्या होता है, सी बाय
यहाँ थोड़ा सा मान मिस्टेक हो गया है। ए का मान है मेरा कितना है, ए का मान है 1 है, यहाँ बैठा दिए हम कितना 15 बैठा दिए हैं। यहाँ आपका बैठेगा 1 बैठेगा, यहाँ आपका कितना बैठेगा 1 बैठेगा। देखिए तो ये 15 से 15 खत्म हो गया, प्लस में अरे क्या है माइनस में, अरे 1 से भाग देंगे क्या आ गया 0 आ गया। अब देखते हैं हम लोग आगे, अब आगे देखते हैं अल्फा इंटू क्या है बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर आपका क्या होता है सी बाय क्या हो गया ए। अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान है 15 अंडर रूट 15 है, बीटा का मान क्या है माइनस अंडर रूट कितना है 15 है। ठीक है, अब आगे हम लोग चलते हैं इसका सी का मान क्या है -15 है बटे क्या है ए का मान कितना है 1 है। अभी आपको हम जस्ट तुरंत बताए थे कि अंडर रूट के अंदर में अगर अंक सेम है तो रूट क्या हो जाता है हट जाता है, तो यानी कि रूट हट जाएगा तो कितना हो गया मेरा -15 हो गया और कितना हो जाएगा आपका -15। ये हम लोग को क्या हो गया जांच हो गया। आगे की क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे। अब इसका 5 क्वेश्चन हो गया, एक अंतिम क्वेश्चन बच गया इसका, एक अंतिम क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। अब देखते हैं हम लोग इसका 6ठा नंबर क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन, पहला का अंतिम क्वेश्चन। अब अंतिम क्वेश्चन थोड़ा सा देखिए, ध्यान से देखिएगा, इसका थोड़ा सा आप गुणनखंड करने में यानी कि इसको तोड़ने में थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकता है, लेकिन कोई टेंशन नहीं लेना है। जब हम हैं तो आपको टेंशन लेना नहीं है। देखिए टेंशन लेना नहीं है, टेंशन किसी को देना है, उसको भी नहीं देना है क्योंकि वो भी परेशानी में पड़ जाएगा, इसलिए आपको फ्री माइंड में पढ़ना है एकदम। देखिए सबसे पहला काम क्या बताते हैं, फर्स्ट क्लास को गुना कीजिए। तो पहला काम फर्स्ट क्लास को आप गुना कीजिए। फर्स्ट में कितना है x x का गुना 3, लास्ट में कितना है 4, 4 3 कितना आ गया 12। दूसरा काम इसका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकाल दिए 2 से 6 बार में, 2 से कितना बार में 3 बार में, कितना आ गया 2 गुने 2 गुने कितना आ गया 3। लाना कितना आपको एक तो x लाना है, यानी एक x लाना है, वो भी क्या चीज में लाना है माइनस में लाना है। तो ध्यान दीजिए माइनस में हम लोग को लाना है, तो अगर हम 2 दूनी 4 कर दिए और प्लस 3 कर दे रहे तो देखिए 4 3 कितना जा रहा है 7 आ रहा है। अगर हम इसको माइनस कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 1 आ रहा है। अब देखिए हम 1 तक पहुंच गए, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, 1 तक पहुंच गए हम लोग, लेकिन क्या मिस्टेक हो रहा है कि आना चाहिए माइनस में और आ रहा है मेरा क्या चीज में प्लस में। तो थोड़ा सा आप दिमाग लड़ाइए, क्या होगा देखिए थोड़ा सा दिमाग। अभी आपको बताए थे कि जिस चिन्ह में आपको लेना है उस अंक को आप वही चिन्ह में हम लोग बड़ा वाला को रखेंगे, माइनस में लाना है, बड़ा वाला को क्या रखेंगे माइनस में। इसको माइनस कर देते हैं, इसको क्या कर देते हैं प्लस, तो क्या आ गया -1 आ गया। यानी कि ये टूटेगा हम लोग को कैसे, इस तरह से टूटेगा, यानी कि -4 प्लस 3, इस तरह से हम लोग तोड़ेंगे इसको। देखिए 3x xy माइनस 4x प्लस 3x माइनस क्या हो जाएगा 4। अब कॉमन लेना है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, क्या कुछ कॉमन जा रहा है 3 पहाड़ा में आ रहा है, 3 पहाड़ा में ये नहीं आ रहा है, 2 पहाड़ा में आ रहा है, 2 पहाड़ा में x x मिल रहा है दोनों में, तो k x इसमें 2 पावर 2 है, इसमें k है 1 पावर है, तो दोनों को जो बराबरी होगा वही कॉमन लेना है। ये अंतिम क्वेश्चन चल रहा है, इससे आपको यहाँ तक पूरा क्लियर हो जाना चाहिए, कोई किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए तो यहाँ हम लोग x को लिए कॉमन, ठीक है, तो यहाँ आपका क्या बच गया 3 और 2 में से एक x बाहर आ गया है। देखिए कहने का मतलब 3 गुना x। एक बार आपको हम फिर से अंतिम में तोड़ के बता दे रहे हैं, दोनों में क्या मिल गया x मिल गया, तो बचा क्या 3 और बचा क्या x बच गया। फिर माइनस का माइनस दीजिए, ये दोनों तो कोई मिला नहीं, तो 2 दूनी कितना हो गया 4, ये तो मिल गया था, इसके साथ क्या हो गया ये बाहर, तो देखिए ये मेरा बच गया। अब इसके बाद हम लोग इसको थोड़ा सा मिटाते हैं और इसमें देखते हैं। अब इसमें देखिए कोई पहाड़ा में आ रहा है क्या, आपका नहीं आ रहा है, ये तो एक पहाड़ा, आपको क्या बोले थे 1, लेकिन चिन्ह देख लीजिएगा शुरू का, ये प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं, भी प्लस में +1 ले लीजिएगा। आप 3x कितना हो गया -4 हो गया। अभी दोनों में से एक ठो को सजा के एक ठो को लिखिए, कि दोनों में ये कॉमन है आपका, और इसको सजा के लिखिए। अब शून्य के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके बराबर क्या ले लेंगे हम लोग 0 ले लेंगे, ठीक है। अब बारी बारी से 0 लेते हैं, तो ये 0 हो गया, ये माइनस है तो उधर क्या हो जाएगा प्लस, x बराबर कितना हो गया 4/3 हो गया, क्या हो गया ये x + 1 हो गया बराबर क्या हो गया 0। x
एक्स प्लस, नहीं बराबर कर देते हैं, प्लस है तो उधर क्या हो गया माइनस, ये आपका क्या हो गया आपका अल्फा, ये क्या हो गया आपका बीटा हो गया। अब जांच करते हैं हम लोग, इसको मिटा देते हैं। जांच करते हैं हम लोग, क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाता है माइनस बी बाय क्या हो जाता है ए। अल्फा मान कितना है 4/3, ठीक है। बीटा का मान कितना है, ध्यान दीजिएगा प्लस माइनस, या तो लिखते हैं चलिए, ये क्या है माइनस, बी का मान कितना है ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है एक है, यानी एक आने की -1 है। ए का मान कितना है 3 है, बढ़ाइए तो कितना हो गया 4/3, प्लस माइनस क्या हो गया -1, और ये क्या हो गया माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कि 1 कितना हो गया 3। यहाँ पे आपका भिन्न का घटा बन रहा था, एलसीएम कितना आ गया 3, 3 का पढ़ेंगे एक बार, तो 1 से गुना होगा कितना 4, इसके नीचे कुछ नहीं क्या 1 है। आपको जिसके नीचे कुछ नहीं है तो आपको समझ लेना कि उसके नीचे क्या है 1 है। तो 1 का पढ़ेंगे 3 बार, तो 3 से गुना होगा कितना हो गया 3 हो गया, बराबर 1/3, यानी कि 3 घट गया, कितना बच गया 1/3 बच गया, यानी कि 1/3 ये आपका क्या आया योग वाला। अब इसका गुणनफल वाला देखते हैं, क्या होता है सूत्र C/A हो जाता है। तो देखिए अल्फा 4 कितना हो गया 3, बीटा कितना हो गया गुना -1 हो गया, ठीक है। बराबर क्या हम लोग का हो जाएगा बराबर सी कितना है -4 है, तो -4 बैठा दीजिए आप। ये कितना है, ये का मान है 3, तो 3 बैठा दीजिए आप। इसको गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, आप भिन्न का गुना जानते हो, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 बैठा सकते, ऊपर ऊपर गुना और नीचे का नीचे के साथ गुना करना आपको। तो 4 एकम कितना हो गया 4, 3 एकम 3 हो गया, बराबर कितना हो गया -4 कितना हो गया 3। ये हम लोग का इस तरह से पहला नंबर का 6 क्वेश्चन था, 6 क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको दिक्कत कहीं है तो एक बार इसको फिर से देख लीजिएगा, और हमको उम्मीद है कि ऐसा कहीं आपको दिक्कत होने वाला नहीं है, आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब इसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। देखिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन को करते हैं, पहला क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है देखिए, दूसरा क्वेश्चन में एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, इसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं। अब देखिए इस क्वेश्चन को द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, और द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए बहुत परेशानी की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा इसमें हम लोग दिमाग लड़ाएंगे तो इसका आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक इसका सूत्र होता है, इस सूत्र को आप हमेशा याद रखिएगा। देखिए क्या सूत्र होता है द्विघात बहुपद का, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का क्या हो जाता है सूत्र हो जाता है आपका x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा हो जाता है, नहीं यहाँ प्लस होता है, प्लस अल्फा इंटू क्या हो जाता है बीटा। ये द्विघात बहुपद का इस सूत्र में हम लोग बैठा करके सब क्वेश्चन को आसानी से निकालेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से आपका क्वेश्चन एक परीक्षा में रहेगा, ये ध्यान दीजिएगा। देखिएगा हम लोग सबसे पहले इसका क्या करते हैं, द्विघात बहुपद निकालने के लिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन को देखिए, पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है 1/4 -1 है। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला कि शून्यकों का योग, अभी शून्यकों का योग हम लोग पीछे पढ़े हैं कि क्या होता है शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, और क्या दिया क्वेश्चन में शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है हम लोग को अल्फा इंटू क्या हो जाता है बीटा हो जाता है, ये बात आपको ध्यान देना है। तो यहाँ से हम लोग क्वेश्चन को जो हल कर रहे हैं ध्यान दीजिएगा, तो ये मेरा ये कहलाएगा अल्फा प्लस बीटा, और ये क्या कहलाएगा अल्फा इंटू बीटा कहलाएगा। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो गया आपका 1/4 हो गया, और क्या हो गया आपका अल्फा इंटू बीटा का मान कितना हो गया -1। अब कुछ नहीं करना, वो सूत्र में हम लोग बैठाएंगे द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या होता है द्विघात बहुपद x² माइनस अल्फा प्लस बीटा
यहाँ आपका एक चीज छूट रहा है, यहाँ पे x दे दीजिएगा। यहाँ पे हम लोग x छूट रहा है, x प्लस क्या हो जाएगा आपका अल्फा इंटू बीटा, x छूट रहा है, x बढ़ा दीजिएगा, x प्लस फिर क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। हम लोग अब कुछ नहीं करना है, जो मान है हम लोग को यहाँ रखना है, बहुत आसान तरीके से निकलेगा। देखिए क्या हो जाएगा एक्स एक्स वाई माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना -1/4 है, फिर x है तो x दे दिए, फिर अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है -1, तो यहाँ क्या प्लस माइनस क्या हो जाएगा, एक बार हम लोग बैठा के इसको देख लेते हैं। इसके बाद देखिए एक्स एक्स वाई -1/4 एक्स प्लस माइनस क्या हो गया -1। आप देखिए इस 4 को आपको हटाने के लिए क्या ध्यान देना है, इस जितना आपको नीचे है जिसको आपको हटाना है उतना से हम लोग इसको पूरे को क्या करेंगे उतना से गुना कर देना, यानी कि हमको इस 4 को हटाना है तो इस 4 से पूरे में क्या करेंगे हम लोग गुना को करेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा 4 से गुना हो जाएगा, क्या हो गया 4x स्क्वायर हो गया। अभी देखिए 4 से 4 क्या हो जाएगा, जैसे गुना करें देखिए यहाँ देखिए 1 कितना है 1/4 एक्स और गुना कितना कर 4, तो 4 4 क्या हो गया कट गया, कितना बच गया 1, यानी कि यहाँ मेरा क्या बच गया -1x बच गया, 4 एकम कितना हो गया 4, यानी कि यही आपका आंसर हो गया, यानी कि जो मेरा द्विघात बहुपद निकला ये निकल गया। ठीक है, चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन को लेते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन को देखिए, ये सब हम लोग सूत्र को रहने देते हैं, बाकी इसका हम लोग क्या करते हैं इसका हल को मिटाते हैं। फिर वही बात, ये अल्फा प्लस बीटा का मान हुआ और ये अल्फा इंटू किसका मान बीटा का हो गया, तो लिखिए यहाँ √2 हो गया ये, और ये कितना हो गया आपका 1/√3। सूत्र में बैठाइए क्या होता है एक्स एक्स वाई, फिर क्या हो जाएगा आपका माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है √2 दिया है, एक्स का एक्स हो गया, फिर अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है +1/3 हो गया। अभी क्या बताया आपको, थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा सा ध्यान क्या देना है कि जिसको आपको हटाना है उतना से पूरे में क्या कर दीजिए गुना कर दीजिए, बिल्कुल आपको आसान लगने लगेगा। यहां से आपको बता रहे हैं कि फिक्स आपका नंबर आसानी से आ जाएगा। यहां से अगर आपका क्वेश्चन आएगा और आना ही आना है, ऐसा बात नहीं की, तो देखिए पूरे में हम लोग कितना से गुना करेंगे इसका 3 से करेंगे, तो 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आप 3 से इसको गुना कर रहे हैं तो आप पीछे क्लास में पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे कि रूट वाला है और बिना रूट वाला है, तो इसका आगे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, रूट वाला रूट के साथ गुना होगा, बिना रूट वाला बिना रूट के साथ होगा। तो देखिए ये आपका 3 एकम 3 अंडर रूट कितना हो गया 2, तो -3 कितना हो गया 2x हो गया, और ये 3 से 3 क्या जगह अभी पीछे आपको बताया था कि 1/3 गुना 3, तो 3 क्या हो गया कट गया, कितना गया 1 आ गया आपका, यानी कि ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। इस तरह से हम लोग दूसरा क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, अब चलेंगे हम लोग तीसरा क्वेश्चन को। अब इस तरह से हम लोग 2 क्वेश्चन को कर चुके हैं, अब तीसरा क्वेश्चन में आते हैं। फिर वही बात, ये हो गया योग, ये हो गया गुणनफल, तो यहाँ लिखिए कितना योग है 0, गुणनफल कितना √5 है। अब फिर उसी तरह से बैठाइए एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो गया, और योग का मान ध्यान दीजिए यहाँ क्या है 0 है, तो -0x प्लस कितना ये √5। अब 0 जोड़िए चाहे घटाइए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, यानी कि 0 से गुना करते इसका आंसर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस √5 हो गया, ये मेरा क्या आ गया आंसर। इस तरह से आपका तीसरा क्वेश्चन भी आपका बन चुका है, और आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अब हम लोग चौथा क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन का क्या है, यानी कि इसका योग भी 1 ही है और गुणनफल भी 1 है, तो बेटा ये 1 यहाँ हो गया, यहाँ भी 1 हो गया, तो सूत्र में आप बैठाइए क्या होता है एक्स एक्स वाई माइनस योग कितना है 1 लिखिए चाहे नहीं लिखिए x। ठीक है, इस समझने के लिए आपका है डायरेक्ट आप x ही लिखिए। ठीक है, अभी आपको हम पीछे बताया कि जिसका आगे कुछ नहीं है तो उसका गुणांक कितना होता है 1। जैसे कि आप पूछेगा कि x स्क्वायर का गुणांक, x का गुणांक या x के पावर 3 का गुणांक, तो इस सबके आगे कितना है 1 है। अगर यही यहाँ पे आपको माइनस बैठा दिया तो x3 का गुणांक कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। इस सब बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो देखिए 1x हो गया आपका और इसका मान कितना है 1 है, तो ये आपका देखिए द्विघात बहुपद निकल गया। ठीक है, आपका ये आंसर हो गया। अब चलेंगे हम लोग आगे, चलिए अब इसको हम लोग मिटाते हैं, इसी में फिर बैठाएंगे।
देखिए योग कितना है, -1/4 है। फिर कितना ये -1/4 है, माइनस नहीं प्लस में। अब देखिए इसका हम लोग बैठाते हैं इसमें x(y). अब देखिए यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान देना है योग में क्या ध्यान देना है कि ये माइनस है और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। या तो फिर आप इसका क्या कर सकते हैं, या ब्रैकेट में लेना है तो ब्रैकेट में ले लेना है। ठीक है, ब्रैकेट में ले लिए, या डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट कर सकते हैं। फिर आपका देखिए क्या हो गया, ये 1/कितना हो गया, 4। इसको एक बार हम लोग हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा आपका। देखिए प्लस, और ये कितना के आपको देखिए अभी हम बताए थे क्या करना है कि नीचे वाला को हटाना है। तो नीचे वाला को हटाना है तो दोनों में क्या है, नीचे 4 4 है यानी कि 4 4 है, तो इसको कितना से गुना करेंगे, 4 से करेंगे। तो यहाँ 4 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि देखिए आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो इसका आगे कुछ नहीं, क्या है, यानी कि 4 एकम 4 4 से 4 क्या गया, कट गया, बचा क्या आपका, x बच गया। 4 से 4 कट गया, क्या बच गया, 1 बच गया। तो ये हम लोग को क्या हो गया, आंसर आ गया। अब इसका हम लोग अंतिम क्वेश्चन, अब हम लोग देखिए इसका अंतिम क्वेश्चन में है, यानी कि प्रश्नावली 2.2 का अंतिम क्वेश्चन पे हम लोग हैं। ये क्या हो गया आपका योग, ये क्या हो गया आपका गुणनफल हो गया। ठीक है, अब इसी में हम लोग चेंज करेंगे। अब देखिए क्या हो जाएगा आपका x(y). अब देखिए क्या योग कितना 4 है, तो यहाँ 4 बैठाइए, सूत्र में माइनस है, माइनस दे दीजिए, x का x दे दीजिए, और ये कितना है 1, तो यहाँ क्या हो गया 1, यानी कि इसमें किसी को तो हटाना नहीं है, तो यहाँ कितना आपका ये आंसर हो गया। इस तरह से आपका यानी कि दूसरा नंबर का 6 क्वेश्चन था और 6 क्वेश्चन को हम लोग समाप्त कर चुके हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और आप इतना मेहनत के लिए एक लाइक जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।